बहुत अहम मुशायरा है, बहुत अहम लोग इसमें तशरीफ़ रखते हैं और इसकी सदारत भी हमारे बैनुल अक़वामी सफ़ीर जो पूरी दुनिया में मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में बड़ी मोतबर, बड़ी मुस्तहकम नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी ज़बान की, हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब की, हमारे कंपोजिट कल्चर की, जनाब मंदर भोपाली इसकी तरह फरमाते हैं। तो एक बार उनके लिए तालियां, और उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि पहले वो खुतबा सदारत चंद अल्फाज, ताकि ये महफ़िल, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन, ये जश्न कामयाबी की ज़मानत इसको मिल जाए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुअद्दबाना दरख्वास्त जनाब मोहतरम मंदर भोपाली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तौर पर इस मुशायरे का, इस कवि सम्मेलन का आगाज़ फरमा दें। मोहतरम मंदर भोपाली साहब। ख़वातीन व हज़रात, जश्न हिंद आज़ादी का अमृत महोत्सव आज हम तमाम शोरा जो हिंदुस्तान से हाज़िर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े मुशायरों में हम लोग शिरकत करते हैं, हर महीने किसी न किसी मुल्क में रहते हैं, मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यकीनन हम एक बहुत ही अजीम जश्न में शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बग़ैर हमारी ज़िंदगी, हमारा तसव्वुर बिल्कुल अधूरा है। आली मरतबा जनाब संजय सुधीर साहब और मेरे करम फरमा पुश्कीन भाई अमनपुरी साहब यहाँ मौजूद हैं। 21वीं सदी के जब ज़िक्र होगा तारीख़ में, मौरिख़ जब तारीख़ लिखेगा तो ये ज़रूर लिखेगा कि जब हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो 20 करोड़ लोग बैक वक्त अपने हाथों में तिरंगा, अपनी छतों पे तिरंगा, सड़कों पे तिरंगा, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था, मैं पिछले दिनों आपको इस सच्चाई से बताऊं कि अमेरिका में था आज से 8 दिन पहले मुशायरों में, वहाँ तिरंगा ही नहीं मिल रहा था। हर आदमी वहाँ हिंदुस्तानी तिरंगा तलाश कर रहा था, यानी बड़ी मुश्किलों से यहाँ से तिरंगे गए हिंदुस्तान से, फिर लोगों ने वहाँ पर अपनी छतों पर, अपनी कारों में, अपने हाथों में एक खूबसूरत जश्न मनाया। तो तारीख़ ने, दुनिया ने देखा कि जब हिंदुस्तानी कौम एक होती है तो करोड़ों तिरंगे आसमानों पर नज़र आते हैं। हम कभी बिखर नहीं सकते, हम कभी बिखर नहीं सकते, कोशिश दुनिया कुछ भी कर ले, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये ज़मीं भी मेरे सजदों से हुई है रोशन, ये ज़मीं भी मेरे सजदों से हुई है रोशन, दिल अगर चीर के देखो तो तिरंगा निकले। मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा बसता है, हिंदुस्तान बसता है और हिंदुस्तान की मोहब्बतें बसती हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, खुदा का शुक्र है कि वो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और अब कोशिश ये होना चाहिए कि जब हम आज़ादी का 100 साला जश्न मनाएं तो हमारा मुल्क विश्व गुरु बन के पूरी दुनिया के सामने नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस लम्हे का इंतज़ार आपको भी है, मुझे भी, कि जब हम जनाब सदर की बारगाह में अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे। देखिए, शायरी के तकरीबन 600 साल के सफ़र में हमारी तनकीद आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि शायरी विसाल यार है या हिजर यार है, शायरी फ़लसफ़ा है या आगही है। कितनी डेफिनेशन शायरी की दी गई। आलम मसरूर ने लिखा था कि शायरी दाना गंदुम पर कुल हो वल्लाह लिखने के फ़न के मुतरादिफ है। बशीर क़ुतबी ने लिखा था, हवाओं पर वहदानियत रगम करने का नाम शायरी है। विलियम ब्लैक ने लिखा था, कहकहों के दरमियान रखे हुए आंसू के कर्ब का इजहार का नाम शायरी है। शायरी की कितनी डेफिनेशंस हैं। मैंने एक बार जनाब मंदर भोपाली की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, मंदर साहब 40 साल का आपका मुसलसल सफ़र है शायरी का, आज तक हमारी तनकीद कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही है, आपके
अपना इजहार क्या है, आपकी राय क्या है? तो मंदर भोपाली ने एक जवाब दिया था कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। आज मंदर भोपाली पूरी उर्दू दुनिया में हमारे उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पर हम फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब की नुमाइंदगी नहीं की है, पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है, साझा संस्कृति की नुमाइंदगी की है, हमारे कंपोजिट कल्चर की नुमाइंदगी की है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। कह दो मीरो गालिब से, शेर हम भी कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी। हजरात, पुष्किन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज लगा कि हम जश्न हिंदुस्तान मना रहे हैं। इतना खूबसूरत मुशायरा, इतना खूबसूरत मुशायरा। हाल छोटा है। मुझसे भी एक साहब पूछ रहे थे कि साहब लोग कम आए। मैंने कहा नहीं, 130 करोड़ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इससे कम क्या हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान की वाह 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 नुमाइंदगी वाह हो रही है। वाह 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 वाह। यहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता। हर शख्स 2-2, 3-3 करोड़ लोगों के बराबर है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है। और मोहतरम जनाब सुधीर साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। जो उन्होंने बेशक इब्तिदा में अपनी तकरीर से, अपने लफ्ज़ों से बुनियाद रखी, उसी की बरकत से ये आज मुशायरा कामयाब हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुधीर साहब कई साल अभी दुबई में रहेंगे और कई साल तक इसी तरह जश्न हिंदुस्तान मुनक़िद करते रहेंगे। क्या बात है मंजर भाई। मैं एक गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। इरशाद अली। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और ये शेर हजरात मैंने अभी अमेरिका में डॉक्टरों के बीच में पढ़ा। सुधीर साहब तशरीफ फरमा है, ये आपकी नज़र है, समाअत फरमाइएगा। इरशाद अली। दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, वाह। दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, अरे वाह 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 वाह। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, क्या अच्छा दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। एक गज़ल के 2-3 शेर, ये ताज़ा गज़ल है, लादा फरमाइएगा। इरशाद अली। ये मुशायरा कोई आसान मुशायरा नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल है शेर सुनाना, क्योंकि इतने ज़बरदस्त सामीन हैं कि इनके सामने शेर पढ़ना अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, ये तो बड़े शायर थे, ये लोग अपनी शायरी से अपने आप को स्थापित करके निकल गए।
मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ पुष्किन भाई, आप तमाम लोगों इरशाद अली, इरशाद अली। गज़ल के शहर में ऐसी गज़ल कही जाए। अरे क्या अच्छा मिसरा है मंदर साहब, वाह 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 वाह। गज़ल के शहर में ऐसी गज़ल कही जाए, जो अपने रंग की पहली गज़ल कही जाए। भाई क्या अच्छा है, जो अपने काफिये से क्या रंग काम लिया है की आपने, पहली गज़ल क्या कही काफिये से काम लिया है आपने, वाह 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 वाह। कलाम करता है वो मुझसे तल्ख लहजे में, कलाम करता है वो मुझसे तल्ख लहजे में, उम्मीद करता है मीठी गज़ल कही जाए, उम्मीद करता है मीठी गज़ल कही जाए। मैं उससे पूछूं वो क्या सोचती है मेरे लिए, मैं उससे पूछूं वो क्या सोचती है मेरे लिए, मिले जो उसकी सहेली गज़ल कही जाए, मिले जो उसकी सहेली गज़ल कही जाए। जहाँ पे बैठे हों सब सामईन दौलतमंद, जहाँ पे बैठे हों सब सामईन दौलतमंद, वहाँ के वास्ते महंगी गज़ल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वहाँ के वास्ते महंगी गज़ल कही जाए, वहाँ के वास्ते महंगी गज़ल कही जाए। हज़ात एक इस गज़ल के 2-3 शेर पेश करके ये गीत की भी फरमाइश है मंदर साहब, मैं एक गीत आपके खिदमत में पेश करूँगा। ये गज़ल भी पहली बार में, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमाए नहीं, हमारा तो हिंदुस्तान के सबसे अहम तरीन शख्सियत यहाँ मौजूद हैं दुबई में, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मुशायरे हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत बार दुबई आए। 1991 में आया था जब मैं बहुत छोटा था, और आज फिर यहाँ हूँ। मगर कभी कभी इतनी बड़ी और इतनी आला शख्सियतों के सामने शेर पढ़ने का मौका मिलता है। हम आप पे फ़ख्र करते हैं सर, और हम अपने वज़ीर आज़म पे भी फ़ख्र करते हैं। वो जो भी है हमारे हिंदुस्तान को एक नई दशा तो दे रहे हैं। रिज़ल्ट आएगा, देर से आएगा या जल्दी आएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा करे हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो अल्लामा इक़बाल ने कहा है, कम से कम उस मेयार को बरकरार रखें हम लोग। और ये शेर पेश कर रहा हूँ, समात मेगा। बुलाऊं उसको तो ख्वाबों में आने लगता है, बुलाऊं उसको तो ख्वाबों में आने लगता है, वो मुझको हीर का किस्सा सुनाने लगता है, वो मुझको हीर का किस्सा सुनाने लगता है। मैं चाहता हूँ उसे दिल निकाल कर दे दूँ, मैं चाहता हूँ उसे दिल निकाल कर दे दूँ, कोई खुलूस से जब हक जताने लगता है, कोई खुलूस से जब हक जताने लगता है। बहुत अच्छा है। ये कौन गीत बनाता है धड़कनों को मेरी, ये कौन गीत
बनाता है धड़कनों को मेरी, ये कौन मुझ में गजल गुनगुनाने लगता है, लगता है, ये कौन मुझ में गजल गुनगुनाने लगता है। और शेर देखिए हजरात, मैं जब भी शेर कोई सोचता हूँ अपने लिए, मैं जब भी शहर कोई सोचता हूँ अपने लिए, तसव्वुर आपका चेहरा बनाने लगता है, तसव्वुर आपका बहुत अच्छा है मंदर साहब, बनाने लगता है। मैं चांद कह के उसे जब कभी बुलाता हूँ, वो मैं चांद कह के उसे जब कभी बुलाता हूँ, वो हंस के बालों से चेहरा छुपाने लगता है, वो हंस के बालों से चेहरा छुपाने लगता है। देखिए हज़रात, एक मतला यहाँ हमारे बहुत ही अहम शायर अपने अहद के, जहाँ हमारे महशर साहब हैं, इसी तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़ा नाम यहाँ मौजूद है। एक मतला कभी हम बचपन में हुआ करते थे, आप भी हम भी सभी छोटे थे, तो हम आपस में लड़ते थे बच्चे और फिर कहते थे कट्टी, हम लोग कट्टी हो जाते थे। फिर जब दोस्ती करते थे तो कहते चलिए दोस्ती हो गई, यानी दोनों हाथ मिलते थे। मैंने एक मतला कहा है, और ये हालांकि मेरा मिजाज नहीं है, मगर मुशायरा इतना खूबसूरत है तो यहाँ हिम्मत करके सुनाता हूँ। इरशाद अली। आज मेरी उनसे कट्टी हो गई, 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 यानी अनबन सच्ची मुच्ची हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। उनको देखा देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, क्या बताएं दिल की छुट्टी हो गई, क्या बताएं दिल की छुट्टी हो गई। उनसे पहली बार मिलना यूं हुआ, मिलना यूं हुआ, ऐसे टकराए के झप्पी हो गई, ऐसे टकराए के झप्पी हो गई। तुम गए तो सब मिठासें भी गई, मिठासें भी गई, जिंदगी कैरी सी खट्टी हो गई, जिंदगी कैरी सी खट्टी हो गई। हाल मेरा पूछने आया कोई, आया कोई, मेरी बीमारी तो अच्छी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। हज़रात, आखिर में एक गीत पेश कर रहा हूँ और फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। ताज़ा गीत है, मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद अली, इरशाद अली मंदर साहब। एक गीत के दो बंद पेश करूंगा और दूसरा बिल्कुल जो नया गीत है उसके दो बंद पेश करूंगा, और फिर एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। मुलाज़ा फरमाइएगा। आज हमारा 75वां जश्न है, अमृत महोत्सव। इस अवसर पर एक गीत पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा।
मुलाज़ा फरमाइए जी। शाद अली मंदिर साहब। फिर से अपने भारत को गुलसितां बनाना है, फिर हमें अंधेरों में मशअलें जलाना है, साथ साथ चलना है, सबको ये बताना है, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। फिर से अपने भारत को गुलसितां बनाना है, फिर हमें अंधेरों में मशअलें जलाना है, साथ साथ चलना है, सबको ये बताना है, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। बंद देखे रात, रंग अपने अलग ही सही, आओ मिलकर धनक हम बने, सारा हिंदुस्तान जिसमें हो ऐसी प्यारी महक हम बने, साथ साथ खुशबू के फूल भी खिलाना है, फिर से अपने भारत को गुलसितां बनाना है, फिर हमें अंधेरों में मशअलें जलाना है, साथ साथ चलना है, सबको ये बताना है, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। वाह वाह वाह। ओ बंद देखिए हजरात, रेहान भाई बंद देखिएगा। सूफी संतों की है ये जमीन, सब धर्म है यहाँ मोहतरम, राम चिश्ती का मस्कन है ये, इस पे अल्लाह का भी करम, ये हमारी धरती तो नूर का खजाना है, फिर से अपने भारत को गुलसितां बनाना है, फिर हमें अंधेरों में मशअलें जलाना है, साथ साथ चलना है, सबको ये बताना है, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। और गीत का ये बंद देखें हजरात, इरशाद अली। अपनी गीता में कुरान में घर जलाना इबादत नहीं, इनकी आयातों श्लोक में प्यार मिलता है नफरत नहीं, धर्म की किताबें तो इल्म का खजाना है, मेरे अपने भारत को गुलसितां बनाना है, फिर से अपने भारत को गुलसितां बनाना है, साथ साथ चलना है, सबको ये बताना है, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। और आखिरी बंद है, तुझको मेरा सलाम इंडिया, तू मोहब्बत का गुलजार है, तू है दुनिया में सबसे अलग, तेरी तहजीब शाहकार है, प्यार के परिंदों का
तू ही एक ठिकाना है, फिर से अपने भारत को गुलसितां बनाना है, फिर हमें अंधेरों में मशअलें जलाना है, साथ साथ चलना है, सबको ये बताना है, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया, वेरी नाइस इंडिया। आखिर में एक बिल्कुल ताज़ा गीत, अगर इजाज़त हो तो जी मैं पेश इरशाद अली, करता इरशाद हूँ। अली, अखलाक भाई समात फरमाइएगा ये गीत, इरशाद अली मंदर साहब। और मैं कोशिश करूँगा कि, और उम्मीद करूँगा कि हम लोग इसी तरह, जैसे ये गीत में मैं कह रहा हूँ, इसी तरह अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे आप बर्बाद कर दें या आप इसे आबाद रखें। आबाद करेंगे तो आपकी अगली नस्लों तक आपको खुशियाँ मैसर होती रहेंगी, उनको भी। मेरा एक गीत समाप्त रहेगा। इरशाद अली। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। बंदे कह रात फूल जो महक रहे महकने दीजिए, महकने दीजिए, पंछियों को प्यार के चहकने दीजिए, चहकने दीजिए, हर गुलाब हर कली से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। और बंद देखें हज़रात, आग और खून का ये खेल छोड़िए, खेल छोड़िए, टूटते बिखरते सब दिलों को जोड़िए, दिलों को जोड़िए, आदमी है आदमी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार पैगाम है मंदर साहब, क्या खूबसूरत पैगाम की तरसील है। वाह वाह हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, प्यार बन के चांदनी से प्यार कीजिए, नफरतें जो बांटते वो शब्द हैं बुरे, शब्द हैं बुरे, बात वो न सुनिए आप जिससे दिल जले, जिससे दिल जले, प्यार वाली शायरी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए, मोहब्बतों की रुत में ही चमन की खैर है, चमन की खैर है, हमारे और आपके वतन की खैर है, वतन की खैर है, एकता और दोस्ती से प्यार कीजिए, बहुत अच्छा हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, फूल है तो खुशबुओं से गुफ्तगू करें, गुफ्तगू करें, प्यास है तो बादलों की आरज़ू करें, आरज़ू करें, गीत है तो नगमगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। आज़ाद मुझे एक मुखड़ा और दो बंद के लिए मुझे हुक्म दिया है। ये मेरा एक गीत है, आपको शायद पहली बार मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
मैंने गंगा को प्रतीक बनाकर, गंगा को अलामत बनाकर मैंने गीत सुनिएगा। देखिए ये गीत पूरी दुनिया में बड़े यकीन और वसूख के साथ सुना जाता है। मंदर साहब इस गीत के लिए बहुत मशहूर है। जोरदार तालियों से आप उनको मुरादा फरमाइए। जी, हम जब छोटे थे जब से सुनते आए कि गंगा सफाई अभियान चल रहा है, मगर गंगा न जाने क्यों साफ़ नहीं होती। एक बार मैं बनारस गया तो वहाँ देखा कि हमारे हिंदू भाई उसकी सफाई अभियान में लगे हैं। मैंने सोचा कि अगर हमारे मुस्लिम भाई दूसरे किनारे पर आकर खड़े हो जाएं और इस सफाई अभियान में हाथ बटा दें तो गंगा बहुत जल्दी साफ़ हो सकती है। और यही हुआ कि पूरी कौम ने जब तय कर लिया कि गंगा साफ़ करना है तो गंगा बिल्कुल आईने की तरह चमक रही है। मेरा ये गीत आपकी नज़र समाते में। इरशाद अली मंदर साहब। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। मुलादा फरमाइएगा। तुमने भी संवारी है हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी सुबह की अजानों सी, इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद है। धर्म जो तुम्हारा है धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे जिंदाबाद जिंदाबाद मंदर साहब। का पानी, प्यार के कटोरे में। और ये गीत बतौर ख़ास, ये बंद बतौर ख़ास आपकी नज़र है। देखिए, हम जब तक हिंदुस्तान में हैं तो हमारी पहचान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में होती है। हिंदुस्तान की सरहद के से सिर्फ एक कदम बाहर आइए तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी में। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरा ये गीत आपकी नज़र है। काश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हों मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी, कोई धर्म वाले हों गोरे हों या काले हों, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद हजरात, एक शब्द आ रहा है आफताब। आफताब माने सूरज और महताब माने चांद के होते हैं। देखिए, ज़मीन पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मिलजुल के बांट लेते हैं, उनका बंटवारा आसानी से कर लेते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम पूरा जीवन लगा दें तो उसमें से एक चीज़ का बंटवारा नहीं कर सकते। अब मेरा बंद देखिएगा। आफताब किसका है, महताब किसका है, महताब सबका है, आफताब सबका है। ये हवाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं,
ये घटाएं सबकी हैं, ये हवाएं सबकी हैं, किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बहुत शुक्रिया। इस तरह से आज का जश्न हिंद ख़त्म तो नहीं करते, यहीं पे इसे रोक देते हैं और इंशाल्लाह अगले साल फिर इससे बड़ा और इससे शानदार जश्न हिंद मुनक्किद किया जाएगा। जिस तरह से आप लोग ताउन करते हैं, हमेशा करते रहिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, हिज एक्सीलेंस संजय सुधीर सर का शुक्रिया, स्माइली सेंटर का शुक्रिया, हमारे तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया। जय हिंद।